तो स्वागत करता हूं गाइज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको जेप्टो में आईडी बनाना सिखाऊंगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी आपका आईडी बन जाएगा और आप अपने बाइक से काम कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे आईडी बनाना है, कितना पैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, पेमेंट कैसे मिलेगा और उसमें काम कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपके पास लाइसेंस है तब भी और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है और जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। और अगर आपको नहीं पता है कि जेप्टो में क्या काम होता है तो मैं आपको बता दूं। तो जेप्टो में भाई ग्रोसरी डिलीवरी होता है, जैसे ब्लिंकिट में होता है और स्विगी इंस्टामार्ट में होता है। सेम वही काम जेप्टो में भी होता है। जेप्टो के स्टोर से ग्रोसरी का सामान पिकअप करके कस्टमर को ड्रॉप करना पड़ता है, फिर वहाँ से वापस फिर से स्टोर पर आना पड़ता है, तब नेक्स्ट ऑर्डर आता है। जैसे नेक्स्ट ऑर्डर आता है फिर से आपको सामान पिकअप करना है और कस्टमर को देने के बाद आपको वापस फिर से स्टोर पर ही आना पड़ेगा, है ना। तो जेप्टो में ग्रोसरी का सामान डिलीवर होता है, जैसे कि राशन का आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, नमक, हल्दी, साग सब्जी, फल फ्रूट, तो ये सब सामान डिलीवर होता है। ठीक है, एक ही जगह से पिकअप करना है और 3 से 4 किलोमीटर के अंदर का ही ऑर्डर देता है। ऐसा नहीं कि आपको 10 किलोमीटर बाहर भेज देगा, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर के अंदर, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में 3 किलोमीटर का अंदर का ही ऑर्डर देता है। तो जेप्टो में आपको पेमेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, जेप्टो में ना आपको वीकली पेमेंट मिलेगा। मंडे से लेके संडे तक अगर आप काम करते हैं तो अगले सप्ताह वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी कोई बात नहीं। जो रेट बाइक वाले को मिलता है वही रेट आपको भी मिलेगा, जो रेट ड्राइविंग लाइसेंस वाले को मिलता है वही रेट आपको भी मिलेगा। ऑर्डर का रेट भी और इंसेंटिव भी, ठीक है, सब कुछ आपको बराबर मिलेगा। ना आपको ऑर्डर कम आएगा और ना ही आपको पैसा कम मिलेगा। जितना सबको मिलता है उतना आपको भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में जो रेट है ना जेप्टो का, तो जेप्टो किस तरह पैसा देता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो चंडीगढ़ में जो अभी जेप्टो का रेट चल रहा है ना, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो जेप्टो ना टाइम के हिसाब से पर ऑर्डर पर थोड़ा कम ज़्यादा करके जो उसका सर्च चलता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो चंडीगढ़ में जो हमारा स्टोर है तो उस स्टोर का जो रेट कार्ड है मैं आपको बता देता हूँ। 6 बजे से 10 बजे तक अगर हम काम करते हैं तो पर ऑर्डर हमें 25 रुपया मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ ऑर्डर अर्निंग की बात कर रहा हूँ, ये टोटल अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ ऑर्डर अर्निंग आपको पर ऑर्डर 25 रुपया मिलेगा। उसके बाद भी मिलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपको काम करने से पहले किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होगा, है ना। तो ये ऑर्डर अर्निंग है। उसके बाद इंसेंटिव भी अलग देता है। सप्ताह में कुछ घंटे लॉगिन रहना पड़ता है, उसका भी अलग इंसेंटिव देता है। कुछ टारगेट कंप्लीट करने पड़ते हैं ऑर्डर के, उसका भी इंसेंटिव देता है। तो हर चीज़ का अलग अलग इंसेंटिव मिलेगा। ये मैं सिर्फ आपको ऑर्डर की अर्निंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक अगर हम काम करते हैं अपने स्टोर में तो मुझे पर ऑर्डर 25 रुपया मिलेगा। 10 बजे से 4 बजे तक 15 रुपया पर ऑर्डर हमें मिलेगा। 4 बजे से 8 बजे तक 20 रुपया पर ऑर्डर हमें मिलेगा। और 8 बजे से रात के 12 बजे तक 25 रुपया पर ऑर्डर मिलेगा। और रात के 12 बजे से रात के 2 बजे तक 20 रुपया पर ऑर्डर हमें मिलेगा। तो जेप्टो में आप सुबह में 5 बजे से काम स्टार्ट कर सकते हैं और रात के 2 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, 5 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ जो हमारा स्टोर है चंडीगढ़ में, वो 5 बजे ओपनिंग हो जाता है। तो कुछ लोग 5 बजे भी आके काम करते हैं और कुछ लोग 6 बजे, कुछ लोग 8 बजे और कुछ लोग पार्ट टाइम भी करते हैं। तो अगर आपको पार्ट टाइम भी करना होगा ना तब भी आप इसी वीडियो को देखकर पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको फुल टाइम करना होगा तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ऑर्डर अर्निंग दिखाया कि चंडीगढ़ में जो हमारा स्टोर है तो उस स्टोर पर क्या ऑफर चल रहा है। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो ऑर्डर अर्निंग था। तो अब मैं आपको इंसेंटिव दिखा देता हूँ कि चंडीगढ़ में जो हमारा स्टोर है उस स्टोर पे हमको क्या इंसेंटिव मिलता है। तो स्क्रीनशॉट में सामने लगा दिया हूँ गाइस। तो ये ना वीकली इंसेंटिव का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, पूरे वीक का है। पूरे वीक में अगर मैं 200 ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ ना तो 3200 रुपया सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। अगर 160 ऑर्डर में कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 2700 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ इंसेंटिव है। ऑर्डर का अर्निंग जो होगा वो अलग मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक या 6 बजे से 10 बजे तक 25 रुपया दिखा रहा था ना, तो वो ऑर्डर का अर्निंग था और ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। ठीक है, तो अगर इस टारगेट को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा
और भी इसके सिवा कुछ इंसेंटिव है, जैसे कि सप्ताह में आप 50 घंटे लॉगिन रहते हैं, पूरे सप्ताह में अगर आप 50 घंटे लॉगिन रहते हैं तो उसके भी आपको 750, 800, 900 के आसपास आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं और आपके स्टोर पर क्या ऑफर चल रहा है। सभी स्टोर का, सभी सिटी का जो रेट होता है ना, वो थोड़ा सा 19-20 होता है। और ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग जेप्टो ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो अगर आपको पूरे सप्ताह काम करना है तभी आप ज्वाइन करना। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया, 2 दिन छुट्टी किया, 4 दिन काम किया, फिर 1 दिन छुट्टी किया। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप जेप्टो बिल्कुल मत ज्वाइन करना। अगर आपको 1 दिन छोड़ के 2 दिन करना है, 2 दिन छोड़ के 4 दिन करना, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए फिर रैपिडो बेस्ट है। फिर आप रैपिडो चला लो। रैपिडो में कोई टाइम टेबल नहीं है, आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। 1 घंटा टाइम मिले आप 1 घंटा काम कर लो, 2 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। और मैंने आपको इसलिए बोला कि अगर आप पूरे सप्ताह काम करना चाहते हैं तब जेप्टो ज्वाइन करो। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जेप्टो जो इंसेंटिव देता है ना, उसका पूरे सप्ताह का इंसेंटिव होता है, ठीक है। उन्होंने कुछ टारगेट बनाए हुए हैं, तो उस टारगेट को कंप्लीट करने में ना पूरे सप्ताह लग जाते हैं। अगर सप्ताह में जैसे 7 दिन होता है, अगर आप 6 दिन भी काम कर लेते हैं, 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तब भी आपका टारगेट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, स्टोर पर जाते हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो 1 दिन 2 दिन काम करते हैं, फिर वापस मतलब छोड़ देते हैं कंपनी। बोलता मुझे कुछ फ़ायदा नहीं आ रहा, मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसको फ़ायदा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। जेप्टो का जो पे आउट का सिस्टम है, पैसा देने का जो तरीका है, इंसेंटिव, ऑर्डर अर्निंग, वो बहुत अलग है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जेप्टो किस हिसाब से पैसा देता है। और जेप्टो ज्वाइन करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप जेप्टो ज्वाइन करेंगे और आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप काम करने के लिए चले जाएंगे अगले दिन या फिर कभी भी आप चले जाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप काम करने के लिए जाए ना, तो सप्ताह के बीच में किसी भी दिन मत जाना, नहीं तो आपका पूरा सप्ताह खराब होगा। जो ऑर्डर का अर्निंग होगा ना, 25 रुपया, 30 रुपया, 15 रुपया, जो ऑर्डर का अर्निंग होगा वही आपको मिलेगा। इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो आपका कमाई बिल्कुल नहीं होगा। ऑर्डर का अर्निंग से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रॉफिट होता है भाई, वो इंसेंटिव से ही होता है। और भी बहुत सारे इंसेंटिव देते हैं, जैसे कि मौसम सही नहीं है तो 10 रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर, संडे है तो संडे वाले दिन कुछ रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर देते हैं, कोई छुट्टी वाला दिन है जैसे कि कोई त्यौहार हो गया तो उस दिन भी कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। तो इसीलिए जब आप काम करने के लिए जाओ ना, तो अपना मंडे को जाओ, संडे को स्लॉट बुक कर लो। आपको 1 दिन पहले स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। जैसे कि संडे को आपने स्लॉट बुक किया मंडे के लिए कि मंडे को हमें सुबह में 8 बजे से लेके रात में 8 बजे या फिर 10 बजे तक हमें काम करना है, तो आपको संडे को यानी कि 1 दिन पहले ही बुक करना पड़ेगा और मंडे को जाके आपको काम करना है। तो मंडे से लेके आप संडे तक पूरे सप्ताह काम करना, तब आपका फ़ायदा होने वाला है। बीच में आप 1 दिन छुट्टी कर सकते हैं, बट सैटरडे और संडे को मत करना। अगर आप सैटरडे संडे को छुट्टी करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए संडे को भी काम करना पड़ता है 10 घंटे और शनिवार को भी 10 घंटे देना, ये कंपलसरी है ना। बाकी दिन आप 1 दिन किसी दिन छुट्टी कर लो, जो टारगेट होगा वो आप कंप्लीट कर लो। तो आप 2 दिन भी छुट्टी कर लोगे ना, तो किसी दिन ज़्यादा काम करके आप उस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आपका ID बन जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आप स्लॉट बुक करके काम करने के लिए जाएंगे, तो आपके मोबाइल पे सब कुछ दिखाएगा कि आपके स्टोर पे आपके लिए क्या ऑफ़र चल रहा है, आपको पर ऑर्डर कितना मिलेगा और इंसेंटिव कितना मिलेगा, क्या क्या ऑफ़र आपको मिलेगा। तो सब कुछ आपको मतलब पता चल जाएगा ज्वाइन करने के बाद। और जो चीज़ नहीं पता चलेगा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलो गाइस, आपको बताते हैं कि आपको जेप्टो कैसे ज्वाइन करना है। तो जेप्टो ज्वाइन करने के लिए गाइस आपको जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डिलीवरी पार्टनर के लिए अलग ऐप होता है और जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके लिए अलग ऐप होता है। तो सभी के लिए अलग अलग ऐप होता है। आप गलती से कोई दूसरा ऐप मत डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर आपका ID बनेगा नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक। तो डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ, तो मुझे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। तो गाइड परमिशन लिखा हुआ ना, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी परमिशन आपसे मांगेगा
सभी परमिशन को 2 बार 3 बार करके अलाउ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के लिए बोल रहा, चलो भाई हम इसको भी कर देते हैं। उसके बाद ये कैमरा का भी आपको परमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का भी आपको परमिशन देना पड़ेगा। सबको अलाउ कर देना है। स्टार्टिंग में 2 3 4 जो भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बता रहा कि अर्न अप टू 40,000 मंथली। आप 40,000 महीने का कमा सकते हैं, लेकिन 40,000 सब लोग नहीं कमा सकते हैं और 40,000 से ज़्यादा भी लोग कमाते हैं। 40,000 भी कमाते हैं, 40,000 से कम भी कमाते हैं और कोई लोग बहुत कम भी कमाते हैं और कोई लोग बहुत ज़्यादा भी कमाते हैं। तो बताऊँगा आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से। जो लोग रेगुलर काम करते हैं, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, वो कंडीशन को समझ चुके हैं कि जेप्टो हमें कैसे पैसा देता है, कैसे इंसेंटिव देता है, तो वो लोग मन दिल लगा के काम करते हैं। वो 8 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, 12 घंटा भी करते हैं, 14 घंटा भी करते हैं, तब वो लोग 40,000 या फिर उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, मतलब करते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। वो फ़ोन नंबर लिखा ना, वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे गेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे गाइस पर्सनल डिटेल, वर्क डिटेल और डॉक्यूमेंट, ये तीनों स्टेप आपको बारी बारी से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ लिखा हुआ जो मेरा सिटी है वो ऑटोमेटिक उठा लिया है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में जेप्टो डिलीवरी ऐप को ओपन किया था तो स्टार्टिंग में सारा परमिशन मैंने दे दिया था। तो जो मेरा लोकेशन है ना चंडीगढ़ का, वो ऑटोमेटिक उठा लिया है। लेकिन अगर आपका लोकेशन नहीं उठाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज सिटी लिखा हुआ ना, तो जैसे आप चेंज सिटी पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मतलब सिटी आ जाएगा। जिस सिटी में जेप्टो अवेलेबल है, जिस सिटी में जेप्टो चल रहा है, उन सभी सिटी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके सिटी का नाम नहीं आता तो समझ लेना कि आपके सिटी में जेप्टो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा सिटी सेलेक्ट है चंडीगढ़, तो मुझे सिर्फ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप चाहे मेरा रेफरल कोड भी डाल सकते हैं। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल कोड दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल है या मैरिड। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। तो अब यहाँ पे आता है गाइस आपको व्हीकल सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी आप जेप्टो ज्वाइन कर सकते हैं और कमा सकते हैं उतना जितना ड्राइविंग लाइसेंस वाला कमाता है ना। यहाँ पे बाइक है और इलेक्ट्रिकल बाइक है। अगर आप बाइक सेलेक्ट करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक की RC देना पड़ेगा, कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइसेंस एंड RC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बाइक, यानी कि बाइक के लिए लाइसेंस और RC, ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक का RC कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करेंगे तो आपसे बाइक का RC नहीं मांगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगेगा। सिर्फ आपको अपना सेल्फी देना है पासपोर्ट साइज का और आधार कार्ड का फ़ोटो देना है, पैन कार्ड का फ़ोटो देना है। ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा नहीं, बाइक का RC मांगेगा नहीं और आप काम अपने बाइक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है और काम बाइक से ही आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी कर सकते हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा है कि आपसे लाइसेंस नहीं मांगेगा और गाड़ी किसी भी गाड़ी से आप काम कर सकते हैं। साइकिल से करो, इलेक्ट्रिक बाइक से करो या फिर आप पेट्रोल बाइक से करो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक बाइक पर सेलेक्ट करेंगे ना तो उसके बाद भाई यहाँ पर स्टोर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। तो हमारे सिटी में 2 जगह स्टोर है। अभी चंडीगढ़ में सिर्फ 2 ही जगह स्टोर ओपन हुआ है, बाकी और जगह हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही जगह है। एक तो मनी माजरा में यहाँ 5 किलोमीटर बता रहा है और दूसरा चंडीगढ़ सेक्टर 26 में है। तो वो 26 सेक्टर वाला स्टोर यहाँ से 8 किलोमीटर बता रहा है। तो हमारे सिटी में 2 स्टोर है, तो दोनों स्टोर में से मैं किसी भी स्टोर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जब आप ID बनाएंगे ना तो आपको भी ऐसा ही शो करेगा। अगर आपके सिटी में 4 स्टोर होगा तो चारों स्टोर यहाँ पे शो करेगा। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टोर पर काम करना चाहते हैं। जो स्टोर आपके आसपास हो
या फिर आपको किसी और स्टोर पे काम करने का मन हो, तो आप अपनी मर्जी से स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 26 सेक्टर वाला स्टोर सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या फुल टाइम काम करना चाहते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है ना तो नीचे सेलेक्ट करना है पार्ट टाइम वाली, और आपको फुल टाइम काम करना है तो फुल टाइम सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं फुल टाइम वाली आईडी बना रहा हूँ इसका, तो मैंने फुल टाइम सिलेक्ट किया है। फुल टाइम सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद देखो गाइस, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, सेल्फी, उसके नीचे आधार कार्ड और उसके नीचे पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल आरसी का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बाइक सिलेक्ट करता ना तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल आरसी का भी ऑप्शन आता, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक बाइक सिलेक्ट किया है तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल आरसी का ऑप्शन नहीं आया। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बाइक सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो गाइस, पहला प्रोफाइल पिक्चर सेल्फी आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड का फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड का भी फोटो देना पड़ेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड मतलब ये देना पड़ेगा, है ना। तो जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आपको सेल्फी दे देना है, ठीक है। सेल्फी दे देंगे, उसके बाद दूसरा आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है, फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है, अपलोड कर देना है। चाहे तो आप गैलरी से भी क्लिक कर सकते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड का फ़ोटो कभी भी क्लिक करके अपना गैलरी में सेव करके रखो। जब आप आईडी बनाओ तो फिर कैमरा से देने की जगह आप गैलरी से सिलेक्ट करके दे दो। तो दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी तरह दे सकते हैं। और उसके नीचे पैन कार्ड है तो सेम पैन कार्ड पे भी जैसे आप क्लिक करेंगे फ़ोन का कैमरा ओपन होगा, आपको पैन कार्ड का फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया है, प्रोफाइल पिक्चर, आधार कार्ड और नीचे पैन कार्ड, है ना। ग्रीन का टिक लगा हुआ सभी पे, तो नीचे लिखा हुआ सबमिट डॉक्यूमेंट्स, तो हमें नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा है 3000 ज्वाइनिंग इंसेंटिव। तो ज्वाइनिंग इंसेंटिव के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, वी आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, जो अभी हमने जितना डॉक्यूमेंट डाला वो वेरीफाई के लिए चला गया है, और ये बोल रहा है कि आप 10 मिनट के अंदर दोबारा इसे चेक करें। 10 मिनट के अंदर ही मतलब वेरीफाई कर देता है डॉक्यूमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, या तो आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लो, थोड़ी देर वेट करने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट आ जाना है और जितने चीज़ है ना सबको क्लियर कर देना है फ़ोन में, है ना। उसके बाद आपको फिर से जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप में वापस आ जाना है। तो जैसे आप जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप में वापस आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। सबसे नीचे देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ, स्टार्ट ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पर आपको गाइस ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, और कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ योर डिटेल हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपका जो डिटेल था जो आपने सबमिट किया था, हमने जो अभी सबमिट किया वो वेरीफाई हो गया है। और सबसे नीचे देखेंगे तो स्टार्ट ट्रेनिंग का ऑप्शन आया है, तो आपको स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे नीचे जो ये लिखा हुआ ना ब्लू कलर का पट्टी पे जो लिखा हुआ, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो वीडियो प्ले हो जाएगा। वीडियो कौन सा प्ले होगा, ट्रेनिंग वाला। कंपनी की तरफ से कुछ वीडियो इसमें ऐड किए होते हैं और उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और उस वीडियो में बताया जाता है कि आपको कैसे काम करना है, ऑर्डर को कैसे लेना है, कैसे कस्टमर को देना है, अगर कोई गलती होती है तो आपको कैसे काम करना है, मतलब सही कैसे करना, सब कुछ आपको काम करने से रिलेटेड ही बताएगा। तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तो आगे का स्टेप ओपन नहीं होगा। वो सभी कंपनी के साथ ऐसा होता है, सभी कंपनी ऐसा करता है, अपना ट्रेनिंग वाला वीडियो ज़रूर इस ऐप में अपडेट करके रखता है ताकि कोई डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करे और ट्रेनिंग वाली वीडियो को देखकर वो सीख सके। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने वीडियो प्ले हो जाएगी, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्ले होगा। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, अगर आपको हिंदी में सुनना है तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ ना ऊपर, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 भाषा आ गया, हिंदी, इंग्लिश और भी सारे हैं। तो जिस भाषा में आप वीडियो को, ट्रेनिंग वाला वीडियो को सुनना चाहते हैं उस पर आपको सिलेक्ट करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया है और नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर एक बार प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने डायरेक्ट वीडियो प्ले हो जाएगा हिंदी में, और उस वीडियो में दिखाएगा कि आपको कैसे काम करना है, आपको पैसे कैसे मिलेगा, आपको इंसेंटिव कैसे मिलेगा, पर ऑर्डर आपको कितना मिलेगा, मतलब बहुत कुछ बताएगा सिर्फ काम करने से रिलेटेड। तो अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगा कि जेप्टो में आगे आपको कैसे काम करना है। एक वीडियो खत्म होगा, आपको स्किप नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा 2 से 3 सेकंड के अंदर। दूसरा वीडियो खत्म होगा,
तीसरा आपसे सवाल जवाब करेगा, कुछ पूछेगा, जो चीज़ वीडियो में आपको दिखाया जाएगा वही चीज़ फिर बाद में आपको सवाल भी पूछेगा, आपको टिक मार्क करके आंसर देना है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 आंसर रहता है, आपको चारों में जो सही लगता है उसके हिसाब से आप टिक करो और नीचे सबमिट करो, नेक्स्ट करो। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा, जैसे आप उसको भी फिल करके नेक्स्ट करते हैं तो फिर तीसरा ट्रेनिंग वाला वीडियो फिर से ऑटोमेटिक प्ले होगा। और ट्रेनिंग वाली वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है ना, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई मतलब कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप ट्रेनिंग वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि जो वीडियो में दिखाता है उसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो चल रही है, अचानक से वीडियो के बीच में कुछ लिखा हुआ आ जाएगा और वीडियो रुक जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों हो गया। आपको ऊपर एक कट का निशान मिलेगा, कट के निशान पर क्लिक करने से पहले आप उस चीज़ को पढ़ो क्योंकि आपको पढ़ने के लिए ही दिखाया है। आप उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर आपको सवाल जवाब आगे करेगा, है ना। तो पढ़ के आपको कट पे मतलब कर देना, वो हट जाएगा। वो वीडियो रेगुलर चलते रहेगी, पूरा वीडियो देख लेना है इस हिसाब से। तो जैसे आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा आपका सवाल जवाब कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, सीधा आपको डन कर देना है। जो आपका ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो चुका है गाइस, और नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आया। जो स्टोर आपने सेलेक्ट किया उसका पूरा एड्रेस आ गया। मेरा जो स्टोर है उसका एड्रेस है SCO 55 सेक्टर 26 मध्य मार्ग चंडीगढ़, ठीक है। तो मेरा स्टोर का यहाँ पे एड्रेस आ गया और एड्रेस के नीचे स्टोर डायरेक्शन लिखा हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा और मेरे स्टोर का लोकेशन उठा लेगा। अगर आपको नहीं पता होगा ना कि हमारा स्टोर कहाँ पे है एग्जैक्ट, तो आप स्टोर डायरेक्शन पर क्लिक करके आप अपने स्टोर पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपका घर बैठे ID एक्टिवेट होगा। पहले क्या होता था ना कि स्टोर पर जाना पड़ता था, स्टोर के मैनेजर से मिलना पड़ता था, तब वो हमारा ID एक्टिवेट करता था। लेकिन गाइज अब आपको घर बैठे ही आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको स्टोर पे जब जाना है जब आपको काम करना है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा मतलब फालतू में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको ऐसा इंटरफेस आए तो यहाँ पे आपको स्टार्ट डूइंग ऑर्डर्स लिखा हुआ ना, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वेलकम टू जेप्टो अरविंद कुमार, मैंने अरविंद कुमार का ID बनाया तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू जेप्टो अरविंद कुमार। आपका ID बन के पूरा रेडी हो गया है गाइस, तो आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट जेप्टो के होम पेज पे आ जाएंगे। जो जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप है उसके होम पेज पे आ गए, आपका ID भी एक्टिवेट हो गया। सिर्फ रजिस्टर नहीं, एक्टिवेट भी हो गया। अब आप काम करने के लिए रेडी हैं, कभी भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम पेज पे दिखा रहा कि 3000 ज्वाइनिंग इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो आपको ये 3000 रुपया ज्वाइनिंग इंसेंटिव, ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। ऑर्डर का अर्निंग अलग मिलेगा, इंसेंटिव आपको अलग मिलेगा, लॉगिन आवर का अलग इंसेंटिव। जो भी टारगेट कंप्लीट करेंगे काम कर मतलब जो भी टारगेट आप कंप्लीट करेंगे काम करके उसका तो मिलेगा। ये सिर्फ ज्वाइनिंग इंसेंटिव है, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको पाने के लिए आपको 3 सप्ताह लगातार काम करना पड़ेगा। पहले सप्ताह आपको 500 रुपये मिलेगा, दूसरा सप्ताह आपको फिर 500 रुपये मिलेगा और तीसरा सप्ताह आपको 2000 रुपये मिलेगा। तो 2 बार 500 और तीसरे बार 2000, तब आपको 3000 रुपया टोटल इस तरह से मिलेगा। तो ज्वाइनिंग बोनस लेने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट करना है, तो आपके होम पेज पे आपको शो करेगा कि आपको कितना ऑर्डर कंप्लीट करना है ताकि आपको कितना ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे 3000 ज्वाइनिंग इंसेंटिव लिखा है ना, अगर आप इसी पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपके सिटी में आपके लिए ज्वाइनिंग इंसेंटिव कंपनी कैसे दे रहा है। तो आप ये 3000 ज्वाइनिंग इंसेंटिव मत मिस करना। जैसे आपका ID एक्टिवेट हो जाता है, आप 3 सप्ताह काम कर लो, 3 सप्ताह में आपको 3000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद भी आप काम करते रहो, वो तो अर्निंग आपका होगा ही। तो अभी भी यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है जिसके वजह से आप ऑन ड्यूटी नहीं आ पाएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक डॉट देख रहे होंगे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट ऑन ड्यूटी आ जाएंगे। बट अभी ऑन ड्यूटी नहीं आऊँगा। ऑन ड्यूटी आने के लिए पहले मुझे स्टोर पर जाना पड़ेगा, अपने लोकेशन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ऑन ड्यूटी आ सकता हूं। अभी ऑन ड्यूटी नहीं आ सकता हूं। तो फिर भी आपको यहां पर अभी एक बार क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर कुछ परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गो टू सेटिंग यहां पे लिखा हुआ है ना, नीचे गो टू सेटिंग लिखा, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, इसको भी आपको अलाउ करना है। लोकेशन का परमिशन फिर से मांग रहा, आपको फिर यहाँ पे अलाउ कर देना है। सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद आप फिर से
से होम पेज पर आ जाएंगे तो जो भी आपका सेटिंग था, जो भी परमिशन था, वो सब कुछ अलाउ हो गया है। तो अब आप काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन इसमें काम कैसे करना है, तो काम करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखोगे तो स्लॉट लिखा हुआ, फर्स्ट पे होम पेज है, सेकंड अर्निंग का सेक्शन है और तीसरे नंबर पे स्लॉट लिखा हुआ है ना। तो जैसे आप स्लॉट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका स्लॉट आ जाएगा। तो आपको पहले स्लॉट बुक करना है, तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे स्लॉट बुक कर सकते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक एक स्लॉट, 10 से 12 दूसरा स्लॉट, 12 से 2 तीसरा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे करते करते 2 बजे के रात तक आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि अगर आपको कल काम करना है मंडे को तो आप संडे को स्लॉट बुक कर लो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आजकल जेप्टो में बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जेप्टो अभी के टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है। इसीलिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक सप्ताह आगे का ही स्लॉट बुक करके आप रख लो, क्योंकि जब कोई ज़्यादा आदमी ज्वाइन कर लेगा और आपको काम करना होगा तो आप स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पे चलोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाएगा स्लॉट फुल। जब यहाँ पे स्लॉट फुल दिखाएगा तब आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको काम करने के लिए यहाँ पे स्लॉट कोई खाली होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एडवांस में स्लॉट बुक कर लो, कोई टेंशन नहीं, आप रेगुलर काम करते रहो, आप इंसेंटिव का फ़ायदा लो, ज्वाइनिंग बोनस का लाभ उठाओ, जो भी कंपनी इंसेंटिव टारगेट कंप्लीट करवा के दे रही है वो सब फ़ायदा आप उठाओ और बहुत अच्छा अर्निंग आप कर लोगे। तो जेप्टो ज्वाइन करने का इतना ही प्रोसेस था गाइस, सिंपल सा स्टेप था जैसे कि मैंने आपको बताया, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे ही करना। आप एक बार में ज्वाइन कर लोगे और घर बैठे आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट के। 10 मिनट कंपनी लेता है, बोलता 10 मिनट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कर देंगे, बट भाई 1 मिनट में हो जाता है। तो मैंने जैसे जैसे वीडियो में बताया है ना, बस आप वैसे वैसे कर लेना, लेकिन आपको काम कैसे करना वो नहीं पता होगा। तो मैं सोचा कि यार इसी वीडियो में आपको काम करना भी सिखा दूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कि मैं कैसे ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ। पहला दिन आप पहला ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करोगे। जैसे आप एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो उसके बाद तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें काम कैसे करना है। तो थोड़ी देर इस वीडियो को और आप देख लेते हैं तो आप काम करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अपने स्टोर पे, जो मेरा जेप्टो का स्टोर है वहाँ पे चल के आईडी को लॉगिन करेंगे, ऑन ड्यूटी आएंगे। कैसे ऑन ड्यूटी आते हैं, हमें ऑर्डर कैसे मिलता है, मैं ऑर्डर को पिकअप कैसे करता हूँ, कस्टमर के पास कैसे ड्रॉप करता हूँ, कस्टमर को ऑर्डर सौंपने के बाद हमें पेमेंट का क्या ऑप्शन आता है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। तो थोड़ी देर आप इस वीडियो को और देख लो तो आप काम करना भी सीख जाएंगे। तो चलते हैं गाइस यहाँ से अपने स्टोर पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई हम आ चुके हैं जेप्टो के स्टोर पर, जो स्टोर मैंने सिलेक्ट किया। तो भाई यहाँ पे जेप्टो डिलीवरी पार्टनर है, तो मैं यहाँ अपना साइड में बाइक लगाता हूँ तो अपना यहाँ से ड्यूटी होगा ऑन, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑन ड्यूटी होगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो ये है अपना भाई जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप। तो इसको ओपन करते हैं। तो स्लॉट मैंने ना बुक कर लिया था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट होम, दूसरे नंबर पर अर्निंग है नीचे और तीसरे नंबर पर स्लॉट है। तो हम स्लॉट पे क्लिक करते हैं। ये देखो 4 बजे से जो 6 बजे तक का वाला जो स्लॉट है ना वो बुकेड है, यानी कि मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। तो मैंने एक ही स्लॉट बुक किया क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑर्डर कंप्लीट करके, तो मुझे काम नहीं करना, मैं एक ऑर्डर कंप्लीट करूंगा, इसीलिए मैंने एक ही स्लॉट बुक किया। अगर मुझे और काम करना होगा ना, जैसे 6 बजे से 8 बजे तक का, तो एक और स्लॉट ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ये भी सिलेक्ट करूँगा। और देखो भाई आगे का स्लॉट ना फुल है, 10 बजे से 12 बजे तक का स्लॉट फुल है, 12 बजे से 2 बजे तक का भी स्लॉट फुल है, यानी कि रात में काम करने वालों ने पहले से ही बुक करके रखा है। तो अगर आपको जेप्टो में काम करना होगा ना तो आप पहले से ही स्लॉट बुक कर लो और रेगुलर काम करो, तब आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब मैं होम पेज पे आता हूँ और ऊपर देखो भाई यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा तो मैं ऑन ड्यूटी आ जाऊँगा। तो कुछ परमिशन मांग रहा है तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, फिर से गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ करते हैं, फिर से आपको बैक आ जाना है। तो अब होगा भाई ड्यूटी ऑन, ठीक है। एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो अभी मेरा ड्यूटी ऑन है। तो अब मुझे कभी भी ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। मुझे जब ऑर्डर मिलेगा, मेरे से पहले जो यहाँ पे बंदे हैं ना पहले उनको मिलेगा, उसके बाद का जो ऑर्डर आएगा ना वो मुझे मिलेगा। तो अभी ऑर्डर आने तो देखता हूँ कि कितने मिनट में ऑर्डर आता है। तो भाई देखो मेरे पास पहला ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो ऑर्डर आता है तो इस तरह से साइन होता है और ऑर्डर अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अभी जब मेरे पास ऑर्डर आया था ना तो मतलब जो इसका सायरन है वो बज रहा था, कैमरा ऑन करते करते ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, मैंने किया भी नहीं। तो जेप्टो में जब ऑर्डर आता है ना तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस ऑर्डर में देखो आइटम क्या क्या है, वेरका का दूध है और फॉर्चून है, तो 2 आइटम है। तो जब मेरा ऑर्डर
रेडी होगा ना तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा। तो अभी ऑर्डर रेडी होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अभी मेरे पास एक बेल बजी, तो अब मुझे पता चला यहाँ पे फ्लोर 1 लिखा हुआ और येलो कलर में मतलब 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो मुझे टाइम से पहले ऑर्डर पिक करना है। तो यहाँ पे येलो कलर में 3 लिखा हुआ है, तो मुझे स्कैन करना है, देखना है कि येलो कलर में 3 कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये येलो कलर का रेक है और यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ, तो मुझे ये QR स्कैन करना है, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद स्टार्ट फॉर डिलीवरी का ऑप्शन आया है। तो पहले अपना ये ऑर्डर लेना है, चेक करना है, हाँ भाई मतलब चीनी है और दूध है। तो अब चलना है इसको डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर डिलीवरी लिखा हुआ ना, तो ऐसे स्वाइप करना है। उसके बाद कस्टमर के पास जाने का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे मैप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद गूगल मैप वहाँ का लोकेशन उठा लेगा। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो 1.6 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, देखो। तो 1.6 किलोमीटर जाकर देना है। तो भाई हम ऑर्डर लेकर निकल चुके हैं, कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे हैं, पहुंचकर देते हैं ऑर्डर को। उसके बाद दिखाते हैं आपको कि ऑर्डर को कैसे डिलीवर मार्क करते हैं, कस्टमर को देने के बाद क्या करना पड़ता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, बापू धाम कॉलोनी, यहीं से मतलब यहीं का ऑर्डर था। तो भाई लोकेशन तो यहीं पे ख़त्म होता है एग्जैक्ट। तो कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच हमने अराइव मार्क किया। तो यहाँ पे भाई कस्टमर का नाम और आगे उसको कॉल करने का भी ऑप्शन आ रहा है और ऊपर लिखा है ग्रीन कलर से पेड ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका ऑर्डर का जो पेमेंट है ना वो ऑनलाइन है। तो कॉल कर लेते हैं पहले, 1 मिनट में थोड़ा फोटो दे देता हूँ। लीजिए मैम। तो कस्टमर को मैंने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे डिलीवर मार्क लिखा, स्वाइप करते हैं। तो थैंक यू, 14 मिनट में ये ऑर्डर डिलीवर हुआ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पे लाइक करके और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखो भाई अब यहाँ पे ऑप्शन आया रिटर्न टू स्टोर। तो अब आप स्टोर पे जाओगे ना तभी आपको ऑर्डर लगेगा। तो यहाँ से आपको स्टोर पे जाना है। तो स्टोर पे जाने के बाद ही दूसरा ऑर्डर मिलेगा। तो स्टोर पे जाने के लिए यहाँ पे मैप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो जहाँ पे अपना स्टोर है ना वहाँ का लोकेशन बता देगा। तो जेप्टो में ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ना वापस स्टोर पर ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ऑप्शन आएगा रिटर्न टू स्टोर, तो फिर उसके बाद ही नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो अभी चलते हैं वापस स्टोर, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं वापस अपने स्टोर पर, ठीक है। तो वो सामने स्टोर है, बोर्ड वोर्ड लगा नहीं है, नाम कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद दिखाते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। डन करके बैक आते हैं, वापस हम जेप्टो के ऐप में आएंगे। तो रिटर्न टू स्टोर लिखा है ना, तो हमें ऐसे स्वाइप करना है। और उसके बाद भाई यहाँ पे स्कैन बैग लिखा हुआ है, तो अब मुझे बैग स्कैन करना है। तो अभी जो मैंने ये बैग ले गया था ना गाइस, तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन बैग पे क्लिक करना है, उसके बाद ये QR स्कैन करना है। तो देखो स्कैन हो गया। उसके बाद स्कैन मतलब एक और QR स्कैन करने का ऑप्शन आया है। तो इस बैग को स्कैन कर लिया है मैंने और जा रहे हैं भाई स्टोर में वापस कर देने के लिए। उसके बाद एक और स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रखा हुआ सभी बैग, तो हमें भी रख देना है और स्कैन पे यहाँ पे क्लिक करके ये वाला स्कैन करना है। तो भाई मैंने वो QR भी स्कैन कर दिया, दो QR स्कैन करवाता पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर स्वाइप करते हैं। तो मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो क्लिक करके मैं ऑफ ड्यूटी आ जाता हूँ। तो देखो अब मैं ड्यूटी ऑफ हूँ, है ना, मेरा ड्यूटी अभी ऑफ है। तो भाई इस तरह से मैंने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया। फर्स्ट ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया और मुझे अभी बैग और टी-शर्ट नहीं मिला है। जब मैं कुछ दिन काम करूँगा ना तब मुझे बैग और टी-शर्ट को अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, तब मैं अप्लाई करूँगा तो अगले दिन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका ID एक्टिवेट हो जाता है तो स्टोर पर जाकर आपको कुछ दिन काम कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया नहीं कि ऑन बोर्डिंग फीस कितना लगेगा। तो आपका ऑन बोर्डिंग फीस जेप्टो में 1500 रुपया लगेगा, जो कि आपके वीकली पे आउट से 500 रुपया करके मतलब 3 बार में कटेगा, ठीक है। फर्स्ट वीकली पे आउट आएगा तो आपको 500 रुपया काट कर मिलेगा। सेकेंड पे आउट में भी 500 रुपये काट कर, तो इसी तरह 3 बार कटेगा और 1500 बराबर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके पे आउट से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। और पेमेंट बुधवार को मिलती है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था ID बनाते समय। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी एक ही वीडियो में तो सारा जानकारी नहीं दे सकता, बाकी और भी जेप्टो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको डिटेल से दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जेप्टो में कैसे काम होता है, क्या क्या और करना पड़ता है ना। तो जेप्टो डिलीवरी पार्टनर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइस, तो क्लिक करके डाउनलोड करें और डाउनलोड करके रजिस्टर करें। और जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे वैसे ही करें, आपका ID घर बैठे एक्टिवेट हो जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।